गाइस यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशन। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे महिला नागा साधु कहाँ रहती है और क्या खाती है। जानिए इनकी रहस्यमय दुनिया आज की वीडियो में। 2025 उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ की भव्य शुरुआत हो चुकी है और इसका समापन 26 फरवरी को होगा। लगभग 45 दिनों तक चलने वाले महाकुंभ में गंगा, यमुना और सरस्वती के त्रिवेणी संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए इस बार 40 करोड़ श्रद्धालु शामिल हो गए। हर बार महाकुंभ में आने वाले नागा साधु लोगों के बीच आकर्षक का केंद्र बने रहते हैं। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना ही नहीं की जा सकती। कुंभ मेले में अघोरी और नागा साधुओं की चर्चा बनी रहती है। नागा साधुओं की वेशभूषा और खान पान आम लोगों से बिल्कुल अलग होता है। पुरुषों के समान ही महिला नागा साधु भी होती है। महिला नागा साधु भी अपने जीवन को पूर्ण रूप से ईश्वर को समर्पित कर देती है और इसकी दुनिया में एकदम अलग और विचित्र होती हैं। महिला नागा साधु कैसे बनती है, महिला नागा साधु कहाँ रहती है, महिला नागा साधु क्या खाती है, महिला नागा साधु क्या करती है, ये सब लेकर के हम आज की वीडियो में आए हैं। महिला नागा साधु का जीवन। नागा साधुओं की रहस्यमय दुनिया के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता है, लेकिन महिला नागा साधु का जीवन सबसे अलग होता है। महिला नागा साधु गृहस्थ जीवन से दूर हो चुकी होती हैं। इनके दिन की शुरुआत और अंत दोनों पूजा पाठ के साथ हो जाती है। महिला नागा साधु का जीवन कई तरह की कठिनाइयों से भरा होता है। महिला नागा साधुओं को दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। महिला नागा साधु कौन बनता है? महिला नागा साधु बनने के बाद सभी साधु साध्वी उन्हें माता कहती हैं। माई बड़ा में महिला नागा साधु होती है, जिसे अब दशानम सन्यासिनी अखाड़ा कहा जाता है। साधु संतों में नागा एक पदवी होती है। साधुओं में वैष्णव, शैव और उदासीन संप्रदाय हैं। इन तीनों संप्रदायों के अखाड़े नागा साधु बनते हैं। पुरुष साधु नग्न रह सकते हैं, लेकिन महिला नागा साधु को नग्न रहने की इजाज़त नहीं है। पुरुष नागा साधुओं में वस्त्रधारी और दिगंबर दो तरह के नागा साधु होते हैं। सभी महिला नागा साधु वस्त्रधारी होते हैं। महिला नागा साधुओं को अपने माथे पर तिलक लगाना होता है, लेकिन महिला नागा साधु गेरुए रंग का सिर्फ एक कपड़ा पहनती है जो सिला हुआ नहीं होता। महिला नागा साधु के इस वस्त्र को गंती कहा जाता है। महिला नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफ़ी कठिन होती है और इनका जीवन भी बेहद कठिन होता है। नागा साधु बनने के लिए महिलाओं को कड़ी परीक्षा से गुजरना पड़ता है। नागा साधु या सन्यासी बनने के लिए 10 से 15 साल तक कठिन ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। नागा साधु बनने के लिए गुरु को विश्वास दिलाना पड़ता है कि वह महिला नागा साधु बनने के लिए योग्य है और खुद को ईश्वर के प्रति समर्पित कर चुकी है। इसके बाद गुरु ही नागा साधु बनने की स्वीकृति देते हैं। नागा साधु बनने से पहले महिला को बीते जीवन को देखकर यह पता किया जाता है कि वह ईश्वर के प्रति समर्पित है या नहीं, और यह नागा साधु बनने के बाद कठिन साधना कर सकती है या नहीं। नागा साधु बनने से पहले महिला को जीवित रहते ही अपना पिंडदान करना होता है और मुंडन भी कराना पड़ता है। मुंडन कराने के बाद महिला को नदी में स्नान कराया जाता है और फिर महिला नागा साधु पूरा दिन भगवान का जप करती है। पुरुषों की तरह ही नागा साधु भी शिव जी की पूजा करती है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शिव जी का जाप करती है। शाम को दत्तात्रेय भगवान की आराधना करती है। दोपहर में भोजन के बाद फिर वह शिव जी का जाप करती है। सन्यासी बनने के बाद महिला नागा साधु बनने के अंतिम चरण तक पहुंचने में लगभग 10 साल का समय लग जाता है। नागा साधु खाने में कंदमूल, फल, जड़ी बूटी, फल और कई तरह की पत्तियां खाते हैं। नागा साधु के समान ही महिला नागा साधु भी यही चीज़ें खाती हैं। महिला नागा साधु कहाँ रहती हैं? कुंभ मेले के दौरान नागा साधुओं के समान ही महिला नागा साधु भी शाही स्नान करते हैं। महिला नागा साधु के रहने के लिए अलग अलग अखाड़ों की व्यवस्था की जाती है। हालांकि पुरुष नागा साधु के स्नान करने के बाद वह नदी में स्नान करने के लिए जाती है। अखाड़े की महिला नागा साधुओं को माई, अवधूतनी या नागिन कहा जाता है। ओके गाइज, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।